छत्तीसगढ़ में इन दिनों मेले का माहौल है और बिलासपुर ज़िले में भी बेलपान में एक बड़ा मेला माघी पूर्णिमा से शुरू होता है। नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र गवई। ये बेलपान मेला जो है वो सालों से लग रहा है और मां नर्मदा के जो छोटी नर्मदा यहाँ पर उद्गम स्थल माना जाता है, इसी वजह से सालों से यहाँ पर मेला लगता है। माघी पूर्णिमा से ये मेला लगता है। किस तरह से इस मेले की शुरुआत हुई और क्या महत्ता है इस जगह की, कुछ लोग हैं उनसे जानते हैं कि क्या महत्व है इस जगह का, क्या महत्व है इस मां नर्मदा के उद्गम का, क्या कहानी है? ये भोलेनाथ अमरेश्वर महादेव का, अमरनाथ महादेव का स्थान है। ये 16वीं शताब्दी से पहले का यहाँ मंदिर बना हुआ है जी। यहाँ नर्मदा नामक नदी निकलती है, उसमें लाखों लोगों का श्रद्धा जुड़ा हुआ है जी। और सदियों से, हम तो जब से हैं तब से जानते हैं, लेकिन सदियों से अपने बुजुर्ग लोग बताते आ रहे हैं कि बहुत दिनों से यहाँ मेला लगता चले आ रहे हैं। माघी पूर्णिमा में 1 सप्ताह का यहाँ मेला लगता है और लाखों लोग आ करके अपने अपने आस्था जो जुड़ा रहता है उसमें सब माई नर्मदा से आशीर्वाद ले करके, अमरनाथ भोलेनाथ से आशीर्वाद लेकर के, इधर नर्मदा माई भोलेनाथ से लेकर अपनी आस्था पूरा कर करके यहाँ से लोग आते जाते रहते हैं। हर साल यहाँ लगता है मेला जी। जो सप्तमी है, नर्मदा सप्तमी जिसको आप लोग कहते हैं, उस दिन भी आयोजन होते हैं और बड़े बड़े यहाँ पे आयोजन होते हैं। किस तरह से उसकी शुरुआत हुई, क्या होता है उस दिन? ये नर्मदा जयंती मनाते हैं अचला सप्तमी को। माघी पूर्णिमा के दूसरा पाक के जो अचला सप्तमी होते हैं, उसी समय ये गुप्त नवरात्रि का भी सप्तमी है। उसी में नर्मदा जी का जन्म हुआ था, प्राकट्य। उसी दिन यहाँ नर्मदा जयंती का प्रोग्राम मनाते हैं। 10-5 हज़ार लोग यहाँ आते हैं, महाआरती होता है, 5100 दिए का दीपदान किया जाता है, भंडारा रहता है और सब लोग यहाँ करके अपने आस्था से आशीर्वाद लेकर के। ये मेले के दौरान यहाँ पे किस तरह का माहौल होता है और क्या क्या होता है मेले के दौरान? आप लोग किस तरह पूजा पाठ करते हैं? हाँ, मेला में यहाँ पूजा पाठ चलता है रोज। यहाँ श्रद्धा से लोग आते हैं और शांतिपूर्वक मेला मनाया जाता है। यहाँ पुलिस व्यवस्था, मेला ठेका होता है, जनपद अध्यक्ष लोगों के अंडर में चलता है और बढ़िया से मेला मनाया जाता है। ये जो मेला है किस तरह से आप लोग मना रहे हैं, किस तरह से आप लोग तैयारी करते हैं, कितने लोग आते हैं और कितनी आस्था जुड़ी है लोगों की? मेला, बेलपान मेला तो बहुत ही आस्था का केंद्र है ये और अनादिकाल से इसका महत्व है हमारे नर्मदा धाम बेलपान में। और यहाँ गौ हत्या का भी पाप का प्रायश्चित होता है अनादिकाल से। अच्छा। हाँ, यहीं पर आकर गौ हत्या के पाप को धुलाते हैं और माघी पूर्णिमा को मेला लगती है और बहुत शांति व्यवस्था, हमारे सरपंच है, जनपद है, ये सब व्यवस्था किए रहते हैं। पुलिस दरोगा सब आए रहते हैं। मेरे आदरणीय गरीबा भैया। ये आप लोग जो मेला है यहाँ पर, ये कब से लग रहा है और इसकी व्यवस्था किस तरह से की जाती है कि लोग शांतिपूर्ण मेले में लोग आ जा सकें? जी, ये तो अब पता नहीं कब से लग रही, 16वीं शताब्दी का उद्गम है। अब हमारे बुजुर्गों का बुजुर्ग कई पीढ़ी से चलते आ रहे हैं। पहले मेला छोटा था और पहले कुंड में पानी हुआ भी करता था। अभी विगत 15 साल से ट्यूबवेल अधिक होने के कारण मतलब जनवरी में मेला सूख जाती है। वैसे व्यवस्था किए थे सिंचाई इरिगेशन विभाग से और इनको सब नहाने धोने सुविधा के लिए तालाब में पानी भरा गया है कोरिडोर से ला के। और नर्मदा कुंड में भी प्रयास किया गया था और आ भी गया था, बाकी ट्यूबवेल के कारण पानी नीचे चला गया। अच्छा, अभी मेला जो भरता है इस इलाके का सबसे बड़ा मेला रतनपुर है, उसके बाद ये बेलपान है, इस जिले में बड़ा मेला है जी। क्या वजह है कि लोग मेले में आते हैं? अब भी बड़े मॉल, शॉपिंग मॉल खुलते जा रहे हैं, उसके बावजूद मेले का आकर्षण बना हुआ है जी। अब 12 महीने का एक तो सब जितने भी बिलासपुर ज़िले के जितने भी श्रद्धालु, उनको इंतज़ार रहता है बेलपान मेला का। और पतित पावनी जगह है तो आते हैं और भोले जी का दर्शन करते हैं और मेले में मौज मस्ती करते हैं। बढ़िया। ये कब से लगता है और कितने दिनों का मेला होता है? इसके लिए आप लोग व्यवस्था किस तरह से करते हैं?
ये एक्चुअली जनपद के अंतर्गत आता है मेला, जो ग्राम पंचायत, जब से मैं सरपंच हूँ तब से ठेका वेका, पहले ठेका करते थे जी। फिर हमारे विरोध करने पर भी ठेका पद्धति बंद है और ग्राम पंचायत को सुपुर्द कर दिया जाता है। और जो एक निश्चित राशि रहती है जनपद, उसको सरपंच के द्वारा पटाया जाता है, तो सब मेला की फिर व्यवस्था की जाती है। जी। अभी जो कई हम देख रहे हैं झूले और ड्रामा और खेल के कई यहाँ पर सामान है, खाने के सामान है, इनको व्यवस्थित जो है वो किस तरह से आप लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि व्यवस्था इसकी कैसे बनाई जाती है? अब हम लोगों को प्रयास रहता है मेला बड़ा से बड़ा हो, सब बड़े बड़े झूले वाले हैं, व्यापारियों को आमंत्रित किया जाता है, आप बेलपान में आइए, आपका हर चीज़ का ख्याल रखा जाएगा जी। तो इस बार मेले को थोड़ा विस्तार किया गया है और अभी तो बहुत बड़ा मेला, मतलब बिलासपुर में चर्चा है बेलपान मेला की। कहाँ से लोग आते हैं, कहाँ कहाँ से आते हैं? यूपी बिहार से झूला उला वाले आते हैं, आसपास से बहुत दूर दूर से आते हैं व्यापारी, उनकी पूरी सुरक्षा की चाक बंद किया जाता है। यहाँ पुलिस, मेला में पुलिस चौकी भी रहता है जिसमें फोर्स स्टाफ लगे रहते हैं। जी। आप लोग बताइए, आप लोग कहाँ से आए हैं और किस तरह से ये मेला देख रहे हैं, कितना आनंद मिलता है इससे? ये काठा कोनी में हमारा घर है जी। और यहाँ मतलब बहुत दिन का लगता है मेला, आज का लगता नहीं मेला, द्वापर त्रेता का लगता है। पहले मतलब मंदिर के नीचे से पानी निकलता, गंगा मतलब नर्मदा मैया निकलती थी। एक कुछ दिन के बाद, आज 2-4 साल पहले मतलब स्थिर हो गया पानी। ये मेला आप लोग कब से देख रहे हैं, यहाँ घूमने आते होंगे, किस तरह से ये मेला लगता है और किस तरह स्वरूप था पहले, अब कैसा हो गया इसका स्वरूप? हम लोग तो जो है बहुत बचपन से ही देख रहे हैं, बहुत जब छोटे थे, जब हमको बहुत छोटे थे, इवन हम लोग गोद में भी अपने माता पिता के यहाँ मेला आया करते थे, जब से हमको याद है। और तब से लेकर निरंतर आज के वर्षों तक के हम इस मेला का आनंद ले रहे हैं। प्रारंभिक स्वरूप की यदि मैं बात करूं तो जहां तक मुझे याद है, आसपास के बहुत बड़े क्षेत्र से लोग यहां आया करते थे और जिस स्थान पर अभी हम ये पहुंचे हैं, इस स्थान में अभी का जो ये स्वरूप है ये मॉडिफाइड है। पहले इस स्थान में इस तरह का शेड वेडिंग हुआ करता था, काफ़ी पथरीला जगह था ये, और यहाँ पर सब लोग आकर के इसी स्थान में रुकते थे और बहुत ही ज़्यादा महत्व था कुंड में स्नान का। जैसा कि सामने आप देख रहे हैं, ये कुंड है, वर्तमान में ये कुंड सूख चुका है, लेकिन उस समय बहुत ही अच्छा इसमें पानी हुआ करता था और लोग आकर के इस कुंड के चारों तरफ, पूरा ये कुंड जो है खाली नहीं हुआ करता था, लोग अपने स्नान के लिए बारी का इंतज़ार करते थे और बारी बारी से इस स्थान में आकर के कुंड में डुबकी लगाकर स्नान करते थे। और जैसा कि अभी वहाँ से कुछ लोग निकलते हुए नज़र आ रहे हैं और बीच में एक चबूतरा सा दिखाई दे रहा है, यह चबूतरा जो है एक बाबा जी थे जिनकी शीतल बाबा नाम था उनका, और ऐसा कहा जाता है कि वही शीतल बाबा जी की तपस्या से प्रसन्न होकर के माँ नर्मदा ने उनको आशीर्वाद स्वरूप यहाँ पर अपना प्राकट्य उनका जो देखने को मिला, तो उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के ही माँ नर्मदा यहाँ पर प्रकट हुई थी, ऐसा माना जाता है। और तब से लेकर के इसी स्थान को एक कुंड का स्वरूप प्रदान किया गया और इसी नदी पर, इसी कुंड में लोग स्नान कर करके माँ नर्मदा में जिस तरह से स्नान करते हैं वैसा पुण्य की प्राप्ति होती है, ऐसा लोगों का विश्वास रहा है जी। ये अब जो है हम देख रहे हैं कि जो कुंड है जिसमें साल भर पानी होता था और उद्गम छोटी नर्मदा का कहा जाता है, वो सूख गया है, तो इसके लिए किस तरह से प्रयास हुए, आगे किस तरह प्रयास चल रहा है? तो प्रयास तो बहुत कर चुके हैं, तालाब में पानी भरे, पीछे नाला में पानी लाए, 1 महीने तक नहर चलवाए। बाकी इसका मुख्य कारण है ट्यूबवेल, हजारों ट्यूबवेल चल रही है, जिससे ऊपर का लेवल का पानी नीचे तो नहीं जाना है। अगर यहाँ गर्मी फसल बंद कर दिया जाए तो कभी भी ये नर्मदा कुंड नहीं सूखेगी। तो इसके लिए अभी कुछ प्रयास चल रहा है कि गर्मी में या तो पानी का पानी देना बंद कर दिया जाए, ट्यूबवेल बंद कराया जाए, या फिर पानी इसमें 12 महीने रहे, इसके लिए कोई प्रयास चल रहा है क्या? नहीं, मैं माननीय विधायक महोदय जी आए थे, उसे अनुरोध किया था कि भाई जो आसपास के 10 गांव हैं उसको नहर से पानी दे दिया जाए। अगर गर्मी फसल धान लगाना है तो ट्यूबवेल चलना बंद हो जाएगा तो इसका लेवल बना रहेगा। अच्छा।
अभी आप लोग जब देख रहे होंगे इसमें साल भर जब पानी रहता होगा, उसको लेकर के किस तरह से आप लोग पूजा पाठ करते थे जब पानी रहता था, और अभी किस तरह से इसमें हालात रहते हैं, कैसे लोग पूजा पाठ करते हैं अब क्या है जल जो है स्नान और पीने में बहुत ही पुण्य है। तो अब सूखा है, फिर भी आते हैं लोग, पूजा पाठ करते हैं और वहाँ लगी है बोरिंग, उसमें नहाते हैं और जो है गौ हत्या का पश्चाताप महाराज जी कराते हैं जी। और अभी भी जारी रहता है। जी, ये कहा जा रहा है कि जो गौ हत्या का पाप है वो धुलता है, साथ ही नर्मदा का उद्गम जिस तरह से हुआ, वहाँ पर 12 मासी जो पानी होता था उसकी वजह से यहाँ मेला लगना शुरू हुआ। किस तरह की महत्ता है इस जगह की और किस तरह का पुण्य लाभ होता है लोगों को? अब महत्व तो आप लोग देख ही सकते हैं कि माहौल कैसा है, और यहाँ का महत्व बहुत आपको बताए हैं कि ये कोई उल्लेख कर ही नहीं सकता कि कब बना है, क्या है। और जो नर्मदा जी का आप कोई बता ही नहीं सकता, और माँ नर्मदा जी की स्नान करने मात्र से ही आपका जो पाप है वो क्षण में हो जाता है। ये जो मंदिर है वो इसका निर्माण कब हुआ और इसके देख रेख और इस पे पूजा पाठ कहाँ करने से लोग आते हैं, कहाँ से लोग आते हैं? जी, इसका निर्माण भी अब कोई नहीं बता सकते कब हुआ है। ये बताते हैं 16वीं शताब्दी में नवीनीकरण हुआ है। अच्छा, 16वीं शताब्दी में नवीनीकरण, उससे पहले का है ये मंदिर। और जो 1200 है ना, उसका स्थापना किए हुए शिवलिंग है। और ये शिवलिंग यहाँ पूजा 3 टाइम होता है, पहले 2 टाइम होता था, अब कुछ समय से 3 टाइम होता है। और तीनों टाइम आरती होता है सिंपल से। जी, ये इसकी जो मंदिर का देख रेख है, इसके पूजा पाठ आप लोग और व्यवस्था करते हैं, ये मंदिर कब से बना और किस तरह से इसकी उत्पत्ति है, इस बारे में कुछ जानकारी है? कब बना और फिर कहा जा रहा है कि 16वीं शताब्दी में इसका पुनर्निर्माण कराया? 16वीं शताब्दी का मंदिर है भैया। ये क्या है, पहले राजाओं का शासन काल था, और राजाओं के शासन काल के समय से ये था। लेकिन जब अपने पोजीशन में जब इसको परचेस किए, उस समय मालगुजारी एक्ट जब लागू हुआ ना, तो उस समय जब हमारे फोर फादर लोग जब इसको परचेस किए ना, जब से अंडर में अपने आया है, तो अपने रिकॉर्डेड के अनुसार 16वीं शताब्दी का मंदिर है ये। अच्छा, अभी किस तरह से व्यवस्था बनाते हैं इसमें जो पूजा पाठ करने के लिए, और क्या क्या होता है, खास करके माघी पूर्णिमा का क्या महत्व है? माघी पूर्णिमा का मेन महत्व तो वही है भैया कि पुण्य का जो स्नान रहता है वो सबसे महत्वपूर्ण रहता है, इसलिए माघ की पूर्णिमा से इसका मेला प्रारंभ हो जाता है। जी, वो मेले के दौरान किस तरह से आप लोग व्यवस्था बना के रखते हैं यहाँ पे? मेले के दौरान मंदिर की व्यवस्था जो रहती है अपने उसमें रहती है, देख रेख में रहती है। तो अपने पूरे वॉलंटियर रहते हैं, अपने यहाँ सरपंच, उप सरपंच, सभी लोग गांव के और अपने जो रहते बेचारे सब इधर भी उधर रहते, मदद करते हैं, उस साइड भी मदद करते हैं, सब एक दूसरे को अपना हेल्प करते हैं। ये इसके अलावा जो माघी पूर्णिमा है, खास करके जो चाहे अचला सप्तमी हो या मकर संक्रांति हो या छेरछेरा हो, इस दौरान भी यहाँ पे मेले जैसा माहौल होता है। उसकी व्यवस्था छोटा सा मेले जैसा माहौल रहता है, जैसे अचला सप्तमी हो गई है ना, और अपना मकर संक्रांति हो गई, तो उसका महत्व भी वही है भैया कि नर्मदा का जो एक उद्गम कहलाता है ना। आप इसको देखिए, अभी जल नहीं है भरे, लेकिन जब बरसात के समय में जल आता है तो आप इसका महत्व को देखेंगे ना, तो जल आप उसका भर के लेके जाइए यहाँ से जी, और जीवन भर आप रखिए जल। ये इस दौरान जो सावन का जो रहता है, सावन में पूरा माहौल, सावन में तो विशेष महत्व रहता ही है। कांवरिया वाले आते हैं। पिछले बार आप आए थे ना सावन में जी, कांवर जो रहते हैं वो किस तरह से लेके जाते हैं, कहाँ ले जाते हैं? यहाँ का जल जो है, यहाँ का जल जो है कांवरिया वाले, जैसे लोरमी वाले आते हैं, कोटा वाले आते हैं, तो जहाँ से जो कोटा रतनपुर वाले आते हैं, तो बेचारे यहाँ से जल भर के वो वहाँ अपना चढ़ाते हैं, अपने महादेव में चढ़ाते हैं। जैसे तखतपुर वाले आते हैं, जितनी भी पब्लिक आती है बेचारी, वो यहाँ से जल लेके बराबर तखतपुर में अपने महादेव के यहाँ ले जाकर चढ़ाते हैं। ऐसी लोरमी वाले हैं, और प्राय आस पास के दूर कहाँ छोटे छोटे टुकड़ियों में आते हैं सब, भले 50 हो, 100 हो, 20 हो, सब तरफ से आते हैं आसपास से जी। ये माघी पूर्णिमा से जो मेले की शुरुआत होती है, उसके बाद फिर महाशिवरात्रि, और लगातार जो है वो मेले का माहौल रहता है इस इलाके में, ज़िले में। उसको लेकर के व्यवस्था भी की जाती है और काफ़ी भीड़ रहती है, उसको व्यवस्थित किया जाता है। मेला जो है, मेले को लेकर के किस तरह से आप लोग व्यवस्था करते हैं इस दौरान?
जो माघी पूर्णिमा मेला लगता है, और कब से लग रहा है, कुछ ध्यान है क्या, कब से लग रहा है, किस तरह व्यवस्था की जा रही है? ये तो बहुत पुरानी है, 16वीं शताब्दी से भी आगे की है। जी जी। तो इसको लेकर के आप लोग किस तरह व्यवस्था कर रहे हैं? पहले इसका छोटा स्वरूप हम देखते रहे हैं, जी। अब एक वृहद रूप लेता जा रहा है। जी। एक तरफ जहां शहर में शॉपिंग मॉल कल्चर शुरू हो गया, बड़े बड़ी दुकानें खुल गई, बावजूद उसके बेलपान मेले का महत्व खत्म नहीं हो रहा। जी। क्या वजह है? जहाँ ये शिव जी की महिमा है, जो शिव जी में दर्शन के लिए आते हैं, कुंड के नर्मदा माई के दर्शन के लिए आते हैं, और बहुत सारा जो है जो शहर में नहीं मिलता वो यहाँ मिल जाता है मेले में। अच्छा। या दूर दराज के मेहमान लोग, ये अपने आस्था विश्वास से दूर दूर से जनता लोग आते हैं दर्शन के लिए। ये है इसकी महान, जो पुराने कहा जाए मेहमान होते हैं, रिश्तेदार, रिश्ता नाता होता है, वो मेले में मुलाकात होता है। इसलिए मेले में ज्यादा आते हैं। अच्छा, जो आसपास के लोग होते हैं, जो रिश्तेदार होते हैं, या जो परिवार होते हैं, या परिजन होते हैं, या दोस्त यार होते हैं, वो मेले में मिलते हैं। मेले में इस वजह से मेले का माहौल है। जो बेलपान मेला, देखिए हम शहर में तो रोज ही मेला है, या यूं कहें कि शहर में मेले का आयोजन किया जा रहा है। इसके अलावा रतनपुर में एक बड़ा मेला लगता है, सिमरसल में मेला लगता है, और इसके बाद पाली में मेला लगेगा, कोटा में मेला लगेगा। उन मेलों से बेलपान मेला अलग कैसे है? ये पूरे आसपास से कहा जाए बिलासपुर जिला का, वैसे बेलपान को हृदय स्थल माना जाता है। ये चारों तरफ से ज़्यादा मुलाकात यहाँ होते हैं। अच्छा। उधर तो होते ही हैं, पर यहाँ ज़्यादा होते हैं। ये यहाँ पर एक बड़ी एक आपने व्यवस्था बना रखी है कि सेंटर में जो दुकानें लगेंगी, फिर उसके बाद एक एक लाइन करके दुकानें लगेंगी। इसकी व्यवस्था किस तरह से आप लोग बना रहे हैं? आप लोग यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं। जी, कोई प्रकार के होई हुल्लड़ ना होए, हम व्यवस्थित रहें, जिसे जो दर्शनार्थी है आने जाने में कोई प्रकार की दिक्कत न हो। लाइन से लगेगा दुकान तो अच्छी भी लगेगी, और जो हानि होगा वो नहीं हो पाएगा। अच्छा, आप ये बताइए कि ये जो पूरा दुकान है, और साथ ही सांस्कृतिक आयोजन भी चलते रहते हैं, उनको लेकर के या जगह निर्धारित है, या हर साल जगह अलग अलग चेंज करके निर्धारित किया जाता है? इस बार तो कुछ चेंज किया गया है, चूँकि सरकारी बिल्डिंग बन जाने से उधर जो जगह था उसको सफाई करके जेसीबी से इस बार मेला का विस्तार किया गया है। और इसके लिए हम पहले 15 दिन से पहले भीड़े रहते हैं, और चूना पट्टी करा के दुकान का आवंटन करते हैं, थोड़ा रास्ता भी चौड़ी करते हैं, ताकि व्यवस्थित रूप से मेला चले। एक हम देख रहे हैं कि जिस तरह से आधुनिकीकरण बढ़ा, लोग मॉडर्न होते गए, लाइफस्टाइल चेंज हुआ, मेलों का जो स्वरूप है वो छोटा होते जा रहा है। कई मेला तो समाप्ति की ओर है, लेकिन आप जैसा बता रहे हैं कि बेलपान मेले का स्वरूप है वो बढ़ता जा रहा है। इसकी क्या वजह है? नहीं, सब लोगों का आस्था है बेलपान में, भले वो दूसरे गांव से रहते, उनकी आस्था बेलपान से है। अच्छा। और इस जो संस्कृति, जो धरोहर, उसको सहेज के रखे हैं, और आज की वह भी इस चीज़ को मान रहे हैं। मेला बहुत खुशी से आते हैं, और बहुत सब लोग प्रसन्न चीज़ से मेला करते हैं। एक हफ्ता का मेला रहता है, और जो पुरानी यादें हैं, हम तो बचपन से देख रहे हैं, पहले मेला बहुत छोटा था, प्रयास कर तो धीरे धीरे बढ़ाया गया, और हमारी आने वाली समय में ये प्रयास रहेगी और भव्य मेला हो। जी, आगे मेला को बढ़ाने के लिए किस तरह आप लोग प्रयास कर रहे हैं कि मेला और अच्छा रहे? क्योंकि जो दिन जैसे गुजर रहे हैं, लोग आधुनिक होते जा रहे हैं, और अब जो है मेले का स्वरूप वो सिमटता जा रहा है, या कई मेले खात्मे के कगार पे हैं। ऐसे में इस मेले को सहेज के रखने के लिए क्या प्रयास हो रहे हैं? अच्छे से अच्छे सुरक्षा हम प्रबंध करेंगे कि कोई प्रकार से किसी का टूट फूट ना हो, किसी से लड़ाई झगड़ा ना हो। मेले में ज़्यादा से ज़्यादा व्यवस्था करेंगे। आसपास के गांव भी वाले भी चाह रहे हैं कि इस मेले को अच्छा से बना कर रखेंगे, उनसे भी सहयोग मांगेंगे और अच्छे रहे। इस प्रकार हम सोच है कि आगे भविष्य में इस मेले का नाम ऊपर से ऊपर तक जाए। जी, आप लोग जो लगातार घूमने आते हैं यहाँ पर मेला में, क्या शहरों में बड़े बड़े दुकान मॉल खुले, उसके बावजूद इस मेले का स्वरूप बढ़ता जा रहा है? क्यों ऐसा हो रहा है? दुकानें मॉल अपनी जगह हैं, वो तो शहरों में तो ये आम सी बात है।
अब इसके अभी भी वर्तमान में इस मेले का महत्व का कारण ये है कि मॉल और दुकानें शहरों में हैं, जिसका लुत्फ़ शहर के लोग उठाते हैं, बट इस तरह का जो माहौल है स्थानीय लोगों के लिए बहुत बड़ा एक प्रकार से अपॉर्चुनिटी की तरह होता है मेला। और मेले में विभिन्न प्रकार के स्टॉल्स, दुकानें, बहुत तरह की खरीदारियां लोग एक ही जगह पर करने को पा जाते हैं। इवन कई लोग तो अपने छोटे मोटी जो शादियां होती है ना, उन शादियों की खरीदारी भी इस मेले से कर लेते हैं। इतनी सारी दुकानें उनको यहाँ पर उपलब्ध होती हैं, इसलिए उन मॉल्स के होते हुए भी इस स्थानीय स्तर पर इस मेले का महत्व आज भी बना हुआ है, ऐसा मैं समझता हूँ। जिस तरह से शादी ब्याह और अन्य कार्यक्रम होते हैं घरों में, उसको एक ही छत के नीचे, जो आजकल शहर में कहा जाता है कि एक ही छत के नीचे सारा सामान मिल जा रहा है, मेले में इसी तरह से एक ही छत के नीचे सब चीज़ मिल जाता है, इसलिए इसकी महत्ता बनी हुई। आप लोग कहाँ से घूमने आए हैं और कब से मेला देख रहे हैं? कैसा स्वरूप है, कैसा लगता है मेला आने से? मैं यहाँ टीचर हूँ, मेरी यहाँ पोस्टिंग है जी। तो जब से मैं आया हूँ तब से मेला तो घूम ही रहा हूँ। अच्छा, आप कई जगह का मेला देखे होंगे और कई आसपास में और कई जगह मेले लगते हैं, उससे अलग कैसे है बिलपान का मेला? और क्या मेला ऐसी बने रहेगा कि स्वरूप छोटा होते जाएगा क्योंकि सिमटता जाएगा? इसका धार्मिक महत्व है और ये हमेशा बना रहेगा ऐसा लगता है, और एक प्रकार से ये तीर्थ स्थल के समान है जी। तो सबकी श्रद्धा भी है यहाँ, और मेला तो चलता रहेगा। आप कब से आ रहे हैं बेटा और किस तरह से मेला लग रहा है आपको? क्या लगता है मेला क्यों आए हैं आप घूमने? मैं ऐसे बहुत हमेशा से ही आ रही हूँ, जब से छोटी थी, और आज डैड बोले चलो करके तो आ गई। तो आपको ये नहीं लगता कि शहर, जो बड़े शहर हैं, वहाँ पे मॉल होते हैं, बड़े बड़े मॉल होते हैं, तो उसको घूमना चाहिए? मेले में क्या रहेगा, वहाँ भीड़ भाड़ी तो रहेगा। मतलब मॉल भी अच्छी जगह है, बट मेला ऐसा क्या है कि थोड़ा हम हमारे लेवल के लिए प्राइसेस के अराउंड में मिल जाता है। वन थिंग सेकंड, यहाँ पे मंदिर भी है जी। हाँ, तो ये अच्छा पॉइंट है। इसलिए ये भी कहा जा रहा है कि जो रिश्तेदार हैं, जो आपके दोस्त यार हैं, वो जो अलग अलग जगह पर रहते हैं, वो एक तय कर लेती है कि एक समय होगा जब मेला होगा, उस दौरान सबकी मुलाकात एक साथ हो जाएगी। तो ऐसा होता है क्या यहाँ पे? हाँ होता है मोस्टली। आई थिंक सब ऐसे दोस्त जब मिल के आते हैं, अच्छा लगता है, घूमते हैं। ऑल्दो ये लड़कियों के लिए तो मैं सेम नहीं बोलूँगी, जहाँ तक मैं जान रही हूँ, क्योंकि औरतों के लिए जगह उतना सेफ नहीं होगा। अच्छा, तो अभी लेकिन कहा जा रहा है कि जो वो यहाँ का जो स्थानीय प्रशासन है, वो जो महिलाओं के लिए प्रयास कर रहा है कि यहाँ पे उनकी सिक्योरिटी दी जा सके, यहाँ पे उनके लिए जो सुरक्षा के इंतज़ाम है वो रहे ताकि आए। तो कुछ पहले जैसी स्थिति थी उससे कुछ बदला दिख रहा है कि पहले जैसा स्वरूप था उससे ठीक हो गया? पहले से तो मैं बोलूँगी कि थोड़ा डिफरेंट दिख रहा है, क्योंकि वहाँ पे है एक तो चौकी, पुलिस चौकी, जो कि अच्छी बात है जी। बाकी लेकिन ये चीज़ तो कांस्टेंट रहेगा ही, वुमेन सेफ्टी। हाँ, लाइक तुम कितना भी प्रयास कर लो, ये रहेगा ही कंसर्निंग फैक्टर। अच्छा, तो क्या उस तरीके से जो सुरक्षा के इंतज़ाम यहाँ होने चाहिए थे, उतना अब दिखाई दे रहा है कि धीरे धीरे बढ़ेगा या ज़रूरी है सुरक्षा? ज़रूरी ऑफ कोर्स है सुरक्षा, एंड आई होपफुली थिंक कि ये बढ़ेगा आगे चल के। ये बताइए सर, ये जो सुरक्षा को लेकर के बात उठती है और ये कहा जाता है कि सुरक्षा कि महिला सुरक्षा जो मुख्य मुद्दा रहता है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए किस तरह आप लोग व्यवस्था कर रहे हैं? यहाँ पुलिस अधीक्षक लोग भी महिलाएं की व्यवस्था किए रहते हैं, उनके द्वारा होता है। और जैसे झूला वाले हैं, बड़े बड़े मौत कुआं वाले हैं, उन लोग भी महिला की व्यवस्था रखते हैं, महिलाएं रखते हैं साथ में। इनके द्वारा महिला को कोई आने जाने में, चढ़ने उतरने में कोई प्रकार की तकलीफ ना हो, इस टाइप से रखते हैं। बिल्कुल। तो मेले का स्वरूप जो है, शहर में भले मॉल खुल गए, शॉपिंग मॉल खुल गए, बड़े बड़े थिएटर्स खुल गए, लेकिन मेले का माहौल जस का तस रहा। और सालों से ये मेला उसी तरीके से चल रहा है जिस तरह से लोग एक मेल जोल का जो समय कहते हैं। और माघी पूर्णिमा से ये मेले की शुरुआत होती है, चूँकि इस समय फसल की कटाई हो जाती है, उसके बाद लोग मेले में खरीदारी करते हैं। इस वजह से माघी पूर्णिमा से लगातार मेलों का दौर जो है वो शुरू हो चुका है और लोग इसमें एंजॉय कर रहे हैं। कैमरामैन विकल्प तलवार के साथ वीरेंद्र गहवई, न्यूज़ 24, बिलासपुर।